हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन परमाणु की संख्या समान नहीं रहती है जब इसके उपचयन से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। पहला विकल्प है CH3 COCH3, दूसरा विकल्प है CH3 CH2 CH2OH, तीसरा विकल्प है CCl3 CH2 CHO, चौथा विकल्प है CH3 CH2 CHO। तो आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से आप क्या कर रहे हैं, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर रहे हैं, तो कार्बन की संख्या किसमें समान नहीं रहेगी। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर पता लगाना है कि हमारे जो प्रश्न का उत्तर होगा वो क्या होगा, और आपको देखना है उसके लिए विभिन्न प्रकार की जो अभिक्रिया की क्रियाविधि है वो आपको देखनी है। तो हमको यहाँ पर उत्तर का पता लगाना है कि हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर क्या होगा। तो उत्तर का पता हम लगा पाएंगे, इसके आधार पर देखेंगे। तो हम देखते हैं आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो आपसे ये बोला है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी का उपचयन, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन होता है। उपचयन मतलब आप एक यौगिक है उसका क्या कर रहे हैं, आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन करने पर क्या हो रहा है कि आपके जो कार्बन की संख्या है ना वो क्या हो रही है, घट रही है या फिर बढ़ रही है। तो कार्बन की संख्या चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो किसका ऑक्सीडेशन किया जाएगा कि उसमें कार्बन की संख्या चेंज हो जाएगी। तो विकल्प वाइज देखते हैं। पहला विकल्प है आपके सामने वो है CH3 COCH3, यानी एक कीटोन दे रखा है CH3 COCH3। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का अपचयन यानी उपचयन किया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होता है आपको, वो प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको यहाँ पर अंतिम उत्पाद के तौर पर आपको प्राप्त करना है। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कीटोन का अपचयन सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया जाता है। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो जब कीटोन का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो क्या होता है, ये टूट जाती है, बीच में से टूट जाती है। और टूट करके क्या बनाएगी, ये टूट कर बॉन्डो OH और एक और तरफ से बना लेगी आपकी COOH। तो कुछ इस प्रकार से टूट करके ये अम्ल बनाएगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अम्ल आपको प्राप्त हो रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसकी संख्या क्या है, आपके दिए गए जो कार्बन है, यहाँ पर कितने कार्बन थे, 3, यहाँ पर कितने हैं, 2, उनसे कम प्राप्त हो रही है। या फिर क्या करेंगे आप, क्या करोगे आप, कीटोन की रिएक्शन करा दोगे आप NaOH+I2 से, तो इसका भी ऑक्सीडेशन कायम हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में हो जाता है, और एक आपको प्राप्त हो जाता है CHI3 येलो फॉर्म रिएक्शन। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कीटोन का ऑक्सीकरण हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसमें कीटोन की जो कार्बन की संख्या है वो परिवर्तित हो रही है। तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी के विकल्पों को देखते हैं। आप देखिए, आप सभी लोग जानते हैं दूसरा विकल्प दे रखा है एक अल्कोहल, तो 1 2 3 प्रोपेनॉल दे रखा है, आपको दे रखा है। देखिए, आप इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तीसरा विकल्प दे रखा है आपको, देखिए तीसरा विकल्प है CCl3 CH2CHO। आप सभी लोग जानते हैं CCl3 CH2CHO दे रखा है। जब आप इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CCl3, देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा आपको प्राप्त हो जाएगा CCl3 CH2 CCl3 CH2, और यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा COOH। और चौथा विकल्प है CH3 CH2 CHO। तो आप सभी लोग जानते हैं चौथे विकल्प में भी हमको CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे आपको डायरेक्टली अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो 1 2 और यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा COOH। इस प्रकार से तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या को हटा दिया है। आप सभी लोग जानते हैं जहाँ पर कार्बन में कुछ नहीं लग रहा था वहाँ हाइड्रोजन मान ली जाती है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो बाकी के जो तीनों विकल्प है उसमें क्या ऑक्सीडेशन कराने पर जो कार्बन की संख्या है ना वो आपके परिवर्तित नहीं हो रही है। लेकिन विकल्प एक में जब आप क्या करोगे, आप किसी भी कीटोन का ऑक्सीकरण कराओगे तो उसमें कार्बन की संख्या परिवर्तित हो जाती है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प ए। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।